नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश की मोदी सरकार को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उन पर सवाल उठा सके, फिर चाहे वो मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या फिर कोई शख्स। इसीलिए ये सरकार हर जगह अपना चाबुक चलाना चाहती है। तभी तो देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाली मीडिया के अधिकांश चैनल पिछले 9 सालों से अपना कर्तव्य भूलकर सरकार की चरण वंदना में जुट गए हैं, क्योंकि जो चैनल सरकार से सवाल कर देते हैं उन पर सरकार अपने पालतू तोते यानी कि ईडी और सीबीआई को छोड़ देती है। और अब ये केवल मीडिया तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार तो सोशल मीडिया को भी नहीं छोड़ रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज सुबह से ही ट्विटर के सह संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी का एक बयान लगातार सुर्खियों में है, जिसमें उन्होंने सनसनीखेज दावे किए हैं, जिससे बवाल मच गया है। जैक डॉर्सी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर को बंद कर देने तक की धमकी दी थी। सरकार ने उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट बंद करने के लिए कहा था जो सरकार के आलोचक थे। दरअसल डॉर्सी ने यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग पॉइंट को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें डॉर्सी से पूछा गया कि दुनिया भर के ताकतवर लोग आपके पास आते हैं और कई तरह की मांगे करते हैं, इनसे आप किस तरह से निकलते हैं। इस सवाल के जवाब में डॉर्सी ने कहा कि उदाहरण के तौर पर भारत को ही ले लीजिए, जहां पर किसान आंदोलन के दौरान हमारे पास बहुत सी ऐसी मांगे आ रही थी। कुछ खास पत्रकार सरकार के आलोचक थे, उनके बारे में भारत सरकार ने किसान आंदोलन के दौरान सरकार की आलोचना करने वाले ट्विटर खातों को बैन करने का दबाव डाला था, और ऐसा नहीं करने पर ट्विटर को भारत में बंद करने और कर्मचारियों के घरों में छापेमारी करने तक की धमकी दी गई थी। एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में हो रहा था, जो एक लोकतांत्रिक देश है। डॉर्सी के इस दावे पर केंद्र सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है, और सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और तकनीकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने अपने एक बयान में कहा कि ये जैक डॉर्सी द्वारा बोला गया साफ झूठ है। जनवरी 2021 में हुए किसान आंदोलन का जिक्र करते हुए राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि क्योंकि बहुत सारी गलत सूचनाएं थी, इसलिए भारत सरकार ऐसी सूचनाओं को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए बाध्य थी। उन्होंने कहा कि जनवरी 2021 में विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत सारी गलत सूचनाएं थी और यहां तक कि नरसंहार की रिपोर्ट भी थी, जो निश्चित रूप से फर्जी थी। अब सरकार ने तो डॉर्सी के आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बता ही दिया है, लेकिन सियासी गलियारों में ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डॉर्सी के आरोपों ने चुनावी वक्त में विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। इस मुद्दे पर सरकार को लोगों के कई सवालों का सामना करना पड़ रहा है। जैक डॉर्सी के बयान पर पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा कि सारी सरकार मालिकों को धमकाने में लगी है क्या? मंत्री जी मालिक के नाम पर एक पत्रकार को धमकी देती हैं। मंत्री जी जिस मोदी सरकार में काम करती हैं, वो ट्विटर के मालिक को धमकी देती है कि पत्रकारों के अकाउंट बंद करें। इनका झगड़ा मुगलों से नहीं है, उन मालिकों से है जिनके पत्रकार से या प्लेटफॉर्म पर इनकी पोल खुलती है। एक दिन जनता से भी कह देंगे कि आप हमारे मालिक नहीं हैं, हम सारे ममालिक में आपकी नाक कटवा चुके हैं। वहीं राकेश टिकैत ने भी जैक डॉर्सी के बयान पर सरकार को घेरा है। उस टाइम पे भी भारत सरकार ने ये हमको जानकारी थी कि जितने रिच फेसबुक और ट्विटर पे आने चाहिए किसान मूवमेंट के, वो नहीं आ रहे, और ये लोकल स्तर पे रोकने की कोशिश करते थे। और जो इसको मालिक था उसने बिल्कुल अब स्पष्ट कहा ही है। लेकिन जो भी ऐप हैं, जो कंपनियां ये चलाते हैं इस तरह की, वे किसी के प्रेशर में नहीं आते। उसने बिल्कुल ठीक कहा, भारत सरकार ने ये एफर्ट्स किए होंगे, और ये कई बार खबरें चली भी हैं कि उनको नुकसान कर देंगे अगर वे बात नहीं मानेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो उन्होंने जो चीज है उन्होंने बिल्कुल ठीक कही है। वहीं ट्विटर के को फाउंडर के इंटरव्यू की ये वीडियो क्लिप लगातार वायरल हो रही है। तमाम विपक्षी दलों के नेता इसे शेयर कर रहे हैं और मोदी सरकार पर हमलावर हैं। जैक डॉर्सी के इस दावे पर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है, और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को घेरते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। ये जैक डॉर्सी हैं, ट्विटर के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ ट्विटर एंड ऑल्सो इट्स फॉर्मर CEO. He was the CEO of Twitter when the farmer agitation was happening.
और उन्होंने दो टूक कहा कि सरकार ने उनसे कहा अगर किसानों को दिखाया तो ट्विटर के दफ्तरों पर और उनके कर्मचारियों के घर पे छापा पड़ेगा और भारत में ट्विटर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन सच की भी एक खासियत होती है, और सच की खासियत यह है कि जितनी शिद्दत से उसको दबाया जाता है उतनी तेजी से वो बाहर आता है। और एक बार फिर मोदी सरकार के काले कारनामे, उनसे जुड़ा हुआ सच बाहर आ चुका है। आज का जो टॉपिक है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी लगातार कैसे किया जा रहा है, उसी को उजागर करने का, उसी सच को बताने का है। सोचिए कि जब 3 काले कृषि कानून आए थे, किसान विरोधी कानून, और उन किसानों का दमन किया जा रहा था, जब 1 साल से ऊपर किसान दिल्ली की सरहद पर जाड़ा, गर्मी, बरसात, ओले झेलते हुए इस सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, तो बजाय समाधान ढूंढने के उनको मवाली, उनको खालिस्तानी, उनको पाकिस्तानी, उनको आतंकी तो कहा ही जा रहा था। साथ में ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स को यह भी बोला जा रहा था कि अगर उनको दिखाया तो आपका भारत में बोरिया बिस्तर हम बंद कर देंगे और आप पर छापे मारे जाएंगे। और याद रखिएगा, अपने घमंड और अहंकार में चूर्ण इस देश का डरपोक तानाशाह प्रधानमंत्री तब तक चुप रहा जब तक 700 से ज्यादा किसानों की शहादत नहीं हो गई, और चुनावी नफा नुकसान देखते हुए 3 काले कृषि कानून वापस लिए। लेकिन यह सच है कि जब इस देश का अन्नदाता अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था, तो इस देश के प्रधानमंत्री उनका दमन कर रहे थे, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे थे। और आपको याद दिला दूं, यह मई 2021 की बात है। किसान आंदोलन चल रहा था, अपनी चरम सीमा पर था, और तब बीजेपी की फेक न्यूज फैक्ट्री, जो कि सही नाम है बीजेपी की आईटी सेल का, उनके कुछ बददिमाग प्रवक्ताओं और सांसदों ने एक मनगढ़ंत फर्जी ट्वीट किया था, कोई तथाकथित टूल किट को लेकर। उनका कहना था कि कांग्रेस इस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है, और आपको याद होना चाहिए कि उसको मैनिपुलेटेड मीडिया, मतलब भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था। और आज वो असलियत सामने आ रही है कि उसके बाद क्या हुआ था। उसको भ्रामक मीडिया कहकर टैग किया गया था, और 24 मई 2021 को ट्विटर के ऑफिसेस पर छापा पड़ा, ट्विटर के एम्प्लॉइज के घर पर छापा पड़ा, और ये अब समझ में आता है कि किसान आंदोलन को दबाने के लिए किया गया था। तो आप तो जानते ही हैं कि ये सरकार सवालों से कितना डरती है, किसी भी सवाल को अपने ऊपर नहीं लेना चाहती है और ना ही उसका जवाब देना चाहती है। लेकिन हमें तो ये नहीं समझ में आता कि आखिर साहिब को सच और सवालों से इतना डर लगता क्यों है। पहले मीडिया और अब सोशल मीडिया पर भी सरकार अपना चाबुक चलाना चाहती है। कभी नए आईटी नियम्स में परिवर्तन करती है, तो कभी मीडिया को डराने धमकाने की कोशिश करती है, कभी ईडी सीबीआई भेज देती है। लेकिन सरकार को किस बात का डर है, क्यों सरकार सवालों के जवाब नहीं देना चाहती है, ये तो आप सभी सवालों से भली भांति वाकिफ है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। नमस्कार।